Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advaxis Education. We were doing our economic survey series, जिसमें हमने पहले 3 चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे के वो कर चुके हैं। चौथा चैप्टर जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो दैट इज बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। जो स्टेट ऑफ बैंकिंग है हिमाचल में वो किस तरह की है, कौन कौन से बैंक्स हैं, कितना उनका रोल है, कितनी जो है वो लैंडिंग है, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, उससे एसोसिएटेड स्कीम्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा है और जो स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो आइए इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ठीक है, तो बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीड बैंक स्कीम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो जितने हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो दे कोऑर्डिनेट द टू मैनेज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हो गए, वुमेन हो गया, SC STs हो गए। तो लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक स्कीम की अगर बात करें तो 3 बैंक्स जो हैं यहाँ पे they have been the lead bank in the 12 different districts of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PNB जो है, तो PNB लीड बैंक है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल में, जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। उसके अलावा यूको बैंक जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक है, और SBI जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक है। तो यहाँ से आपसे वेरी ऑफन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक जो है लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रोल प्ले करता है उसके अंडर। तो अगर SBI की बात करें जाए तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर चंबा एज वेल एज और लाहौल स्पीति। चंबा एंड लाहौल स्पीति में SBI जो है वो लीड बैंक है। अगर यूको बैंक की बात करें तो बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर। ठीक है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर, इनमें जो है लीड बैंक है आपका यूको बैंक। बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो बच गई, ठीक है, उसमें PNB जो है आपका वो लीड बैंक है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपसे पूछी जाती है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, PNB की बात करें तो हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना। यूको बैंक जो मैंने बताया बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, और लाहौल स्पीति एंड चंबा में SBI जो है आपका वो लीड बैंक है इसमें। ठीक, एक चीज यहाँ पे शायद इस बार मेंशन नहीं है, अगर हिमाचल में लीड बैंक स्कीम के अंडर अगर कन्वीनर बैंक की अगर बात करी जाए, ठीक है, एक SLBC जो है कमेटी होती है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, तो उसमें जो कन्वीनर बैंक है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो दैट इज यूको बैंक। ठीक है, बहुत बार पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पहले के उसमें भी मेंशन थी ये चीज, इस बार मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूको बैंक है दैट इज द कन्वीनर बैंक ऑफ SLBC। तो दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ओवर 77% ऑफ द हिमाचल प्रदेश 2292 बैंक ब्रांचेस आर इन द रूरल एरियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में जितनी टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है उसमें से 2292, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां है, रूरल एरियाज में सिचुएटेड है। और 77% जो है ये टोटल बनता है, जो 2292 है, दे आर 77% ब्रांचेस व्हिच आर सिचुएटेड इन द रूरल एरियाज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं आपको बता दूं, अभी जो लास्ट जो HS था उससे पहले जो प्रीलिम्स हुआ था 2022 वाला और 2021 वाला, तो उन दोनों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस कि कितनी ब्रांचेस जो है, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि कितनी ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज में है या अर्बन एरिया। अगर बात करें तो RBI की जो कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग शिमला इज द ओनली अर्बन सेंटर। बैंक ब्रांचेस की अगर बात करी जाए तो जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस शिमला में होंगी दे विल बी द अर्बन ब्रांचेस। उसके अलावा ये जो रूरल ब्रांचेस हैं तो ये 77% है टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की, और 77% बनता है आपका 2292। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों साल में लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वन ऑफ द स्टेटमेंट उसमें ये भी थी जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच, जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है और जितने नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हैं हिमाचल में, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच आती है हिमाचल की, तो दैट इज 3073। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। 3073 इज द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पे देखिए कुछ डाटा दिया गया हुआ है। अच्छा, यहां पे शायद कुछ दिक्कत हो गई है। टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस 2292। ठीक है, चलिए इस चीज को एक बार क्लियर कर लीजिए, ये वो थोड़ा सा मैंने गलत बोला यहां पे। 2292 जो है दे आर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस।
ठीक है, पहली चीज 2292 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हैं 2292 का 77% जो है वो कहां है, रूरल एरियाज में सिचुएटेड है। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, अभी जो मैंने बोला उसको फिर से एक बार देखिए। 2292 पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हिमाचल में कितनी है, तो 2292 आर द टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल, उसमें से 77% जो है 2292 में से 77% जो है वो कहां पे है, रूरल एरियाज में है। तो प्लीज इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए यहां पे एक टेबल हमारे पास दिया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इज 2292, ठीक है। इसमें से जो 77% है, ठीक है, वो बनता है 1760। ये देखिए यहां पे नंबर एक मेंशन है, 1760 जो है वो 77% बनता है इसका। तो 1760 बैंक ब्रांचेस जो है वो आपकी कहां है, रूरल एरियाज में। उसके अलावा अर्बन सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो 429 ब्रांचेस जो है आपकी उसमें है, और अर्बन सेंटर जो है एक ही अर्बन सेंटर है शिमला, तो 103 ब्रांचेस जो है आपकी शिमला में है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 2292 बन जाएगा। 2292 इज द टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी फर्दर इसको ब्रेक कर दिया हुआ है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, जो सरकारी बैंक हैं, ठीक है। तो पीएनबी की ब्रांचेस ये भी पूछा गया है 2022 में, ठीक है। मुझे अभी भी ऑप्शंस इसके याद हैं। पीएनबी का 350 नंबर ऑफ ब्रांचेस 350, उस साल भी 350 था, लेकिन इसको क्वेश्चन पेपर में 530 लिखा हुआ था, तो थोड़ा नंबर्स को आगे पीछे कर दिया होता, तो आप याद रखेंगे। एसबीआई की बात करूं तो 349, 181 यूको बैंक की, और अदर जो है वो 290 ब्रांचेस हैं, ठीक है। टोटल 1170 होता है ये। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो उसकी 1170 ब्रांचेस हैं हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखेंगे। और उसमें से जो सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस हैं वो आपकी पीएनबी की हैं, ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, जो प्राइवेट बैंक्स हैं हिमाचल में, तो एचडीएफसी जो बैंक है उसकी सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस हैं हिमाचल में, दे आर 103। एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई आता है जिसकी 55 है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जो 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक है यहाँ पे, उसकी 21 ब्रांचेस जो है हिमाचल में लोकेटेड हैं, और जो अदर हैं उनमें 88 ब्रांचेस। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर ब्रांचेस आर 267। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट डाटा। टोटल ब्रांचेस कितनी है, रूरल एरियाज में कितनी है, अर्बन एरियाज में कितनी है, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, कहां पे सबसे ज्यादा है, और कौन सा सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस हैं किस बैंक की, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में टोटल ब्रांचेस कितनी हैं और किस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारा एचपीएससीबी, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है दे आर 241। अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी 2020-21 में किसी एक पेपर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर था, उसमें ये पूछा गया था कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं। उसके अलावा केसीसीबी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है हमारे यहाँ पे, 2 कांगड़ा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जो दूसरा जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, तो इनकी अगर बात करें तो केसीसीबी का देखें तो 217 ब्रांचेस जो हैं केसीसीबी की हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल में कितने हैं, 5 बैंक्स हैं, और 5 बैंक्स की जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं 26 ही, लास्ट ईयर भी 26 ही थी, तो इस साल भी 26 ही है, कोई नई ब्रांच का एडिशन नहीं हुआ है। इसके अलावा 84 अदर बैंक्स हैं, तो 568 जो है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हिमाचल प्रदेश में। दिस थिंग यू विल कीप इन माइंड, ठीक है। बाकी इसके बाद लिखा गया है कि कितनी ब्रांचेस जो है न्यू ओपन हुई हैं या क्या क्या चीजें हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लेंगे। नई ब्रांचेस की बात करें तो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में 55 ब्रांचेस, एंड नंबर ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम्स की बात करें तो 2170 एटीएम्स। तो ये बड़ा फैक्चुअल डाटा है, लेकिन ये वाला जो डाटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, टोटल बैंक कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर कितने हैं, कौन सा बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस और कितनी है, तो दैट डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो पेमेंट्स बैंक है, पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ऑपरेटिंग इन द स्टेट इंक्लूड कौन कौन से पेमेंट बैंक है जो हिमाचल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ठीक है। उसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये 4 पेमेंट बैंक जो है यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 425 बैंक ब्रांचेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर में, किस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस जो है लोकेटेड है, तो कांगड़ा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस, और कितनी है, 425, कीप इन माइंड। उसके अलावा लाहौल एंड स्पीति हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ 26 ब्रांचेस। सबसे कम बैंक ब्रांचेस कहां है, लाहौल एंड स्पीति में है, जो कितनी है, 26। तो ये वाली जो लाइंस हैं 2, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पेपर में जो है वो पूछ ली जाएंगी। तो बस ये थी बात डाटा की, ठीक है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, जिस टाइम हमने इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया था, तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक है आपका जो डाटा है,
ठीक है। सो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 3 चैप्टर हमने देखे, पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, दूसरा और तीसरे चैप्टर को जो स्टेट इनकम वाला चैप्टर था और पब्लिक फाइनेंस वाला जो चैप्टर था, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें कंप्लीटली डाटा ओरिएंटेड जो है चीजें थी, ठीक है। इस चैप्टर में डाटा के साथ साथ आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेंगी और मोस्टली ऐसी स्कीम्स जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काम क्या है, वही है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स है। इसमें सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स भी देखेंगे, स्टेट सेक्टर की भी देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव देखिए यहां पे बताया गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की अगर यहां पे बात करें हिमाचल में, तो पहला देख लीजिए, ये फर्स्ट स्कीम है, अ वेरी फेमस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सितंबर 2023 तक बात करें तो 18,30,000 बैंक अकाउंट जो है स्कीम के अंदर जो है वो ओपन किए गए। 16,38,000, ठीक है, इनमें से जो है वो कहां है, रूरल रीजन में लोकेटेड है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास हो गया। और 1.92 लाख या 1,92,000 जो है वो आपके अर्बन एरियाज में है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बेसिकली जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने का, ऐसे लोग जिनका कोई भी बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता था 2014 तक, तो उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च करी थी केंद्र सरकार ने, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर ही देयर आर वेरियस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो कि दिए जाते हैं अगर आप जो पीएमजेडीवाई है इसका अकाउंट जो है ओपन करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अदरवाइज भी जैसे यहाँ पे जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं हमारी दो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहली स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये जो है एक रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर देता है, ठीक है। हर साल ये रिन्यू होता है, 1 साल तक अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है, या कोई स्पेशल एबिलिटी या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी में, तो उसके लिए इसमें 2 लाख तक का प्रोविजन, किसके लिए, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट ओनली एक्सीडेंटल डेथ नॉट नेचुरल डेथ। एक्सीडेंटल के केस में 2 लाख रुपए का क्लेम, और पार्शियल एंड परमानेंट स्पेशल डिसेबिलिटी, ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उस केस में 1 लाख तक का क्लेम जो है आप वो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी एज 18 से 70 साल के बीच में है, कोई भी सेविंग अकाउंट है, नॉट ओनली दैट पीएमजेडीवाई, कोई भी सेविंग अकाउंट है, तो 18 से 70 साल के बीच में जिन लोगों की एज ग्रुप है, तो उनको जो है 20 रुपए के एनुअल प्रीमियम पर, 1 साल का 20 रुपए सिर्फ इसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो उस पे आपको 2 लाख रुपए का डेथ एक्सीडेंटल डेथ कवर और 1 लाख रुपए का परमानेंट और टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर, पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड इट इज रिन्यूएबल, ठीक है। और ये रिन्यू होता है 1 जून ईच ईयर, 1 जून को है जो है रिन्यू होता है हर साल, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा है तो दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जेजेवाई इसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जेजेबीवाई इसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, तो ये पूछा जाता है। तो ये भी जो है रिन्यूएबल 1 ईयर लाइफ कवर इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें 2 लाख तक का लाइफ कवर जो है ऑल सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी एज कितनी है, 18 से 50 साल के बीच में है, ठीक है। कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस पे 18 से 50 साल के बीच में जो है एक लाइफ कवर मिलता है, और लाइफ कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी कॉज। अब देखिए इसमें और जो पहली स्कीम थी उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ मेंशन्ड है, इसमें डेथ ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है, नेचुरल डेथ हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। तो उस केस में 2 लाख रुपए तक का क्लेम जो है आप इसमें कर सकते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 436 रुपीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पर एनम पर सब्सक्राइबर। जो बैंक अकाउंट होल्डर है 1 साल का 436 रुपए जो है वो प्रीमियम इसमें पे करेंगे, और ये भी 1 जून को जो है रिन्यू होता है, डेथ ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है। तो 2 लाख रुपए तक का जो है इसमें क्या है लाइफ कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो जो थर्ड स्कीम है दैट इज अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना जो है इट वाज अ स्कीम जिसमें कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो इन्वॉल्व हैं लोग, तो उनको जो पेंशन बेनिफिट्स ऑब्वियसली नहीं होते हैं, तो एक मिनिमम पेंशन स्कीम जो है उन लोगों के लिए चलाई गई थी, तो दैट स्कीम वाज अटल पेंशन योजना। तो ये फोकस करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें जो लोग काम करते हैं, तो उनको जो है एक
मिनिमम फिक्स्ड पेंशन, ठीक है, जिसमें कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और 5,000 रुपए, ठीक है, जो कि 60 साल के बाद मिलना शुरू होगी। तो जो भी प्रीमियम, जितना डिसाइडेड प्रीमियम जो देगा, तो उसको उसके हिसाब से जो ये 5 स्लैब जो यहां पे गिवन है, तो 60 साल के बाद जो है वो पेंशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन एक्सरसाइज्ड एंड एंटरिंग एज बिटवीन 18 to 40 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 18 से 40 साल जो है इसकी जो एंटरिंग एज है या एनरोलमेंट एज आप बोल लीजिए स्कीम के अंडर वो है, और जितना जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट इसमें किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पेंशन बनेगी 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में, इसमें आपको एक फिक्स्ड मिनिमम पेंशन जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी मंथली बेसिस पे। तो दिस इज द अटल पेंशन योजना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल पेंशन योजना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में जो है ये चलाई गई थी। अंडर दिस स्कीम लोन्स हैव बीन प्रोवाइडेड अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का लोन जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है, और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस नहीं चाहिए, फार्म एंटरप्राइज भी नहीं चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म एंटरप्राइज जो है उनको जो है, और स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन है माइक्रो एंड स्मॉल, बेसिकली एमएसएमई है उनके लिए। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस विच आर नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म एंटरप्राइज, उनको जो है 10 लाख तक की लोन फैसिलिटी जो है एक नॉमिनल इंटरेस्ट बेस पे प्रोवाइड की जाती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, जैसे एक 3-4 साल पहले का एक पेपर था जिसमें 4 स्कीम्स एक साइड मेंशन थी, दूसरी तरफ 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन थे, आपको मैच करने होते हैं वो सिंपल। तो एटलीस्ट आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए सारी स्कीम्स का। नेक्स्ट स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया में देखिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन की बात करी गई है, ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाना है टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 1 SC और ST और एक वुमन एटलीस्ट पर बैंक पर ब्रांच, ठीक है, हर एक ब्रांच को एटलीस्ट एक वुमन को स्टैंड अप इंडिया के अंडर और एक SC और ST को, ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन प्रोवाइड करवाना है। किस लिए? फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, सर्विस सेक्टर, ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, ठीक है। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब कोई फ्रेश अपना जो है वेंचर शुरू करना चाहता है तो उसको एक तरह से जो सीड मनी के तौर पर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाना है। एंड इसमें एक कंडीशन है कि एटलीस्ट पर ब्रांच जो है एक लोन जो है दैट शुड बी सैंक्शन टू द SC और ST एंड 1 अदर लोन टू द वुमन, ठीक है। तो 2 लोन जो है इसमें मैंडेटरी हैं। तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। इसमें स्टैंड अप इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और अगर बात करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस लिटरेसी कैंपेन्स जो है बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश आर इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स टू फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स एट बैंक ब्रांचेस, ठीक है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू और बैंक ब्रांचेस के थ्रू जो है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको क्रिएट कर रही है, जो बैंक्स है उनको क्रिएट कर रहे हैं हिमाचल में। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें, देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन इनकी, तो जैसे फर्स्ट एक स्कीम यहाँ पे मेंशन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, ठीक है। तो NRLM स्टार्टेड फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू building strong institution for the poor, particularly women and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihood services, particularly rural areas में जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर जो है जो पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है, उस पर फोकस किया जाता है। कैसे? बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर, ठीक है। उसके अलावा पर्टिकुलरली जिसमें पुअर आगे या वुमेन आ गई, ठीक है, और इन इंस्टीट्यूशंस को जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे वेंचर्स हैं, जैसे गांव में कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उनको लोनिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, उनको एक कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करवाना, तो वो सारी चीजें इसके अंडर की जाती है। तो NRLM एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसी तरह से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेम जिस तरह से NRLM जो है रूरल एरियाज में काम करता है, NULM जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो अर्बन एरियाज के लिए डिजाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ NULM कंपोनेंट दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड लोन टू एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइज, ठीक है। इंडिविजुअल एंटरप्राइज या ग्रुप एंटरप्राइज अगर कोई वेंचर जो है इस तरह का चलाना चाहता है अपना, तो उसको जो है
फाइनेंशियल सपोर्ट किस फॉर्म में, इंटरेस्ट सब्सिडीज, ठीक है, और लोन्स की फॉर्म में, ठीक है, ये दो चीजें, उनको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो इंडिविजुअल एंटरप्राइज फॉर्म कर सके, या इंडिविजुअल नहीं करें तो ग्रुप एंटरप्राइज, ठीक है, आईजी इसको कहते हैं। तो इस तरह से जो है एनयूएलएम का ऑब्जेक्टिव है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, अर्बन पुअर के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, सेम वही काम जो एनआरएलएम में आपका रूरल एरियाज में होगा, वही एनयूएलएम में अर्बन एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, इट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल बाय केवीआईसी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, और केबीआईबी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर द्वारा जो है ये क्या किया जाता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, तो इसके अंडर जो है लोगों को जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए वेरियस जो फैसिलिटीज हैं जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ठीक है, ये जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो इस स्कीम को आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से पूछ लिया जाता है। तो बैंक्स ने जो है इतने फार्मर्स को 1,11,961 फार्मर्स को जो है केसीसी जो है इशू करी, टोटलिंग 1551 करोड़ टिल सितंबर 2023 तक। तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा केसीसी से आपको मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। तो बैंक्स ने 5,33,432 फार्मर्स को 9,070 करोड़ जो है सितंबर 2023 तक जो है वो एलोकेट करे अंडर किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके अलावा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, स्टेट लीड बैंक्स, यूको, पीएनबी एंड एसबीआई हैव एस्टैब्लिश्ड RSETIs इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स एट किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, तो वेरियस जो कोर्सेज हैं इसमें जो है वो करवाए जाते हैं। तो इसको जो है 10 बैंक्स जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जो 3 लीड बैंक्स हैं हमारे मिलकर वो इस पे काम कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे ये नहीं है, वो एक है लाहौल स्पीति और अदर वन इज किन्नौर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाबार्ड की, यहां पे बात करेगी, ये देखिए जो नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने कौन कौन से फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जो है वो चलाए हुए हैं उन पर बात करी गई है, ठीक है। तो देखिए एक RIDF एक फंड होता है, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम जिसमें होता है। तो 10,944 करोड़ जो है ये जो है सैंक्शन किए गए स्टेट को अंडर RIDF बाय द नाबार्ड, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा, देखिए 10,944.58 करोड़ जो है दे हैव बीन सैंक्शन्ड टू द स्टेट अंडर RIDF up to 31st March 2023 फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ रूरल रोड, ब्रिजेस, इरिगेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। ये जो यहाँ पे फंक्शंस लिखे गए हैं, तो ये जो है RIDF के अंदर जो है इन सब पे काम होता है। रोड्स बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, ठीक है, आपके सैनिटेशन का काम है, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, वो सारी प्रोवाइड करवानी है, पर्टिकुलरली कहां पे, रूरल एरियाज में। तो RIDF का जो फंड है वो उसमें काम आता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड जो है इट वाज सेट अप बाय नाबार्ड विद अ कॉर्पस ऑफ 50 करोड़ के कॉर्पस से इसको सेटअप किया गया टू सपोर्ट एंड स्केल अप द टेक्नोलॉजी ऑफ द एडॉप्शन एंड बेनिफिट्स इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो टेक्नोलॉजी ऑफ एडॉप्शन है, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, उनकी एडॉप्शन के लिए, जैसे मशीन्स की परचेज के लिए और ये सारी चीजें इन पे। तो इसमें जो है 50 करोड़ के कॉर्पस से ये बना है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है उस पे जो है पैसा जो है TFF या टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड से जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो मुझे नहीं लगता पूछी जाएंगी। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो जो फिशरी सेक्टर है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए FIADF है। तो नाबार्ड ने जो है नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है ये कहां पे खुल रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च 2025 से पहले जो है स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एंड कार्प फार्म, ठीक है, ये जो है गगरेट में खोला जाएगा इन ऊना डिस्ट्रिक्ट बाय 31 मार्च 2025। तो ये पूछा जा सकता है जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उससे जो पैसा आएगा उससे ये सेंटर जो है, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा कहां पे, गगरेट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट की अगर हम बात करें तो SHG को सपोर्ट करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट लिंक्ड SHGs हैं वो 75,75069 है एंड 13091 क्रेडिट लिंक्ड SHG विद लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ 179.16 करोड़। तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जो पेपर में आपसे पूछा जाए,
ठीक है, इट इज जस्ट एन डाटा रिगार्डिंग द जो क्रेडिट लिंक सब्सिडीज से एसोसिएटेड जो एसएचजीज हैं तो वो कितने हैं हिमाचल में, और ऐसे एसएचजीज इन्होंने लोन भी लिया हुआ तो वो कितने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, तो अंडर दिस फंड 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश वाटर प्रोजेक्ट, स्मॉल ऑर्चर्ड्स एंड डेयरी यूनिट्स। तो दिस इज नॉट अगेन दैट इंपॉर्टेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करी गई है, सपोर्ट थ्रू द फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। ठीक है, तो जो फार्म सेक्टर है, फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड, उसके लिए जो है नाबार्ड ने सेटअप किया है। नाबार्ड हैज सैंक्शन 42 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर सैंक्शन किए गए हैं 4.80 करोड़ के। इट इज अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बेनिफिटिंग अबाउट 20773 फार्मर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। 2 प्रोजेक्ट इन सोलन एंड बिलासपुर हैव बीन सैंक्शन विद अ ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 43 लाख, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। नाबार्ड सैंक्शन 3.80 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। डिजिटल लिटरेसी कैंप, तो ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए कितना पैसा गया है ना, या एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू जो यहाँ पे ये एक चीज मेंशन है कि 2.84 करोड़ फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, जो वेरियस कैंपेन्स और अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं उसमें। ठीक है, माइक्रो एटीएम वर्थ 45 लाख एंड फिनो पेमेंट्स बैंक एंड 600 एमपीओस अमाउंटिंग 70 लाख। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जो आपसे पेपर में पूछा जाए। ठीक है जी, तो ये है। इसके बाद एक चीज और कर लेते हैं इसके में डिस्कस। यहाँ पे जो पूछे जाने वाली चीज है वो ये देखिए, यहाँ पे नैपकॉन्स की बात करी गई है। नैपकॉन्स जो है एक सब्सिडरी है नाबार्ड की, जो बेसिकली एक कंसल्टिंग एजेंसी है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नैपकॉस इसका नाम है पूरा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, इसके फंक्शंस पूछे गए थे, नैपकॉस के फंक्शन पूछे गए थे, 4 ऑप्शन उसमें गिवन थे। तो नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ कंप्लीटली ओन सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, ठीक है, दैट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द वेरियस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज। तो जो रूरल डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात है तो वहां पे वेरियस जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाता है आपका नैपकॉन्स। ठीक है, तो नैपकॉन्स जो है इसका जो मेन एम है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉलोइंग मेन असाइनमेंट। तो ये पूछे गए थे, इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक फंक्शन नहीं है नैपकॉन्स का। तो देखिए एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड गोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला एंड खड़ा पत्थर टू हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन है, तो इसके लिए जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है। ये गोल्ड चेन प्रोजेक्ट है पराला में, तो और पराला एंड खड़ा पत्थर तो इसके लिए जो कंसल्टेंसी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय नैपकॉन्स। दूसरा अगर बात करें हम सेटिंग अप पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एट स्टेट लेवल इन हिमाचल प्रदेश, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना इन हिमाचल प्रदेश, इंपैक्ट एवोल्यूशन स्टडी ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। नैपकॉन्स इज द सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी ऑफ DDU-GKY इन हिमाचल प्रदेश एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ जो CSR प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय SJVN। तो ये सारे फंक्शंस एक बार इनको आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। और इसमें से आई स्टिल रिमेंबर जब ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें से स्टेटमेंट्स पूछी गई थी और उसमें मेंशन किया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ या असाइनमेंट ऑफ नैपकॉन्स। तो उसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसमें गिवन थे। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे नैपकॉन सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, ये वाली स्टेटमेंट मुझे याद है, ये पूछी गई थी उसमें जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, तो उसके अंदर जो सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है उसका काम कौन कर रहा है, नैपकॉन्स कर रहा है। ठीक है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करता है जो हमारी CSR प्रोग्राम्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्टिविटीज होती हैं। तो SJVN का जो CSR प्रोग्राम है उसके लिए जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ नैपकॉन्स। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो नाबार्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए नाबार्ड के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड सर्व्स एज अ नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर की क्लाइमेट फंड्स। तो क्लाइमेट फंड्स के लिए एक नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी की तरह काम करता है आपका नाबार्ड। इट फैसिलिटेटेड अ क्लाइमेट फोकस्ड प्रोजेक्ट टाइटल सस्टेन्ड लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड या स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट? Sustained livelihood of agriculture dependent communities in drought prone districts of हिमाचल प्रदेश through climate smart solutions। ठीक है, जो drought prone areas हैं हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पे जो agricultural sustainability है या जो livelihood sustainability है उसको improve करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए जो है नाबार्ड जो है इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी देयर। ठीक है, उसके अलावा द प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये पहली चीज की कहां पे लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। 20 करोड़ का बजट जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, ये अलग से लिख दिया है यहाँ पे, इस तरह से लिखा जाता है।
तो नाबार्ड डिसबर्स्ड 19.12 करोड़ रुपीस बाय 31 दिसंबर 2023, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2024, 31 मार्च 2024। तो ये जो है इसमें डाटा कुछ अवेलेबल है। तो पूछा जा सकता है कि कहां पे जो है ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, तो इन सिरमौर और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो नाबार्ड द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर में थे। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 4। तो इसमें जो शुरू में हमने स्कीम्स करी, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, या जो डाटा है इसका दैट पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।